माई सेल्फ आदेश केसरी। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, आज हम लोग इसको देखेंगे। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज़ में हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को आज देखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द कोरिलेशन? आई एम चेंजिंग टू पेन दिस। ओके। कोरिलेशन जो होता है, कोरिलेशन का मतलब जब कोई x और y दो वेरिएबल होंगे तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरिलेशन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरिलेशन बोलते हैं। जब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होती है, जैसे एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो कोरिलेशन होता है, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो कोलैबोरेशन होता है, जो ओवरलैपिंग होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरिलेशन बोलते हैं। कोरिलेशन एक्सटेंट रिलेशन होता है बिटवीन x एंड y के बीच में। ये एक्सटेंट रिलेशन होता है बिटवीन y और x के बीच में। ओके। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है और इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, और इसको सॉल्व करने का क्वेश्चंस जब आ जाएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर के फोर्थ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 में, तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ओके। तो कोफिशिएंट ऑफ जो कोरिलेशन होता है उसको हम r से, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है उसको हम लोग क्या, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो स्मॉल r होता है। स्मॉल r इज इक्वल्स टू, हम लोग अभी देखेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे। तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। हम लोग कोरिलेशन पढ़ रहे हैं। कोरिलेशन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टैटिकल टेक्निक थर्ड के टॉपिक में आता है हमारा कोरिलेशन। जो रैंक कोरिलेशन होता है, कोरिलेशन होता है और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है। इन सब टॉपिक में एक सेपरेट टॉपिक हमारा है क्या? कोरिलेशन। सेपरेट टॉपिक है हमारा कोरिलेशन। आज हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। तो कोरिलेशन में हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को देखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम लोगों ने देखा कि r से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो स्मॉल r इज इक्वल्स टू n ऑफ समेशन x y माइनस n ऑफ समेशन x y माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई r, कैपिटल R इज स्मॉल r इज इक्वल्स टू n ऑफ, ये हमारा स्मॉल n है। ये भी हम अलग अलग इंडिविजुअल को बताएंगे कि इसमें स्मॉल n क्या है, x क्या है, y क्या है, समेशन x समेशन y क्या है, और डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे हम लिखते हैं n ऑफ समेशन x स्क्वायर, n ऑफ समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर, माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। और जो दूसरे ब्रैकेट में आता है, दूसरे ब्रैकेट में आता है, वो दूसरे ब्रैकेट में आएगा n ऑफ समेशन y माइनस n ऑफ समेशन y माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला है। ये हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला है। क्या कह रहा है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के फॉर्मूले में कह रहा है कि r, स्मॉल r इज इक्वल्स टू जो होगा n इंटू समेशन एक्स वाई, n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड बाई है, डिवाइड किया गया है किसमें? स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। और दूसरे ब्रैकेट में किया गया है n ऑफ समेशन x, n ऑफ समेशन y माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे, दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड व्हेन द डेटा इज स्मॉल। जब हमारा क्या दिया रहेगा? जो हमारा डेटा है, जब हमारा जो डेटा है वो क्या होगा? जब हमारा जो डेटा है वो स्मॉल होगा। अगर डेटा स्मॉल है, डेटा का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे x और y की वैल्यू, x और y की जो वैल्यू है जब वो क्या होगी? छोटी होगी, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तब हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? स्मॉल r इज इक्वल्स टू, स्मॉल r इज इक्वल्स टू स्मॉल r इज इक्वल्स टू n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर।
और उसके बाद इसका। तो जब ये इस फॉर्मूले का यूज हम लोग तब करेंगे जब डेटा क्या होगा, हमारा स्मॉल होगा। डेटा का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू जब छोटी होगी तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगेन नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देख लेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में जो पहला पॉइंट आता है, स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। जो स्मॉल आर की वैल्यू है, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आएगा, वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। स्मॉल आर की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर may be positive, may be negative, and may be zero. The value of small r, the value of small r may be positive, may be negative, and may be zero. And the second point of coefficient of correlation small r is the formula is applicable. Again, we have to say before, when the value of x and y, when the value of x and y means, it means that x y value is data, x y the value of x y is data. When the data is small, then we have to apply this formula, r equals to n of summation x square minus summation x summation y divided by square root of n summation x का square minus summation x का whole square n of this. When the data is small, then this formula can be applied. Okay, and then after when the data is big, data it means x and y data. When the data is big means the value of x and the value of y is big. When the value of x and the value of y is big, so what can we do? तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमने अभी दूसरा फार्मूला आपको नहीं बताया है, तो हम लोग उसके दूसरे फार्मूले को देखेंगे। पहले फार्मूले में क्या था कि when the x and y, when the value of x and y is small, then we have to apply previous formula. Then after if the value of x and y is big, if the value of x and y is big, like that the value of x is 1000, 2000, 3000, so the value of x is very large, and again similar the value of y is like that 5000, 8000, 9000, then we have to apply a new formula which is I'm writing here, which is this. I'm writing, just wait. The formula is small r. The formula is small r is equals to n of summation u into v minus summation of u into summation of v divided by again I'm writing same formula, but here here replace the value of x and y uv from the uv. ओके, तो हम क्या किए हैं, x और y से हम क्या किए, इसकी वैल्यू को x और y को uv से रिप्लेस कर दिए। ओके, तो when the value of x and y is big, very large, then we have to apply this formula. The formula is r equals to small n summation of ub minus summation u into summation b divided by square root of small n summation u square minus summation of u square का summation of u का whole square, and the second similar n small n summation v का whole square minus summation v का whole square, summation v का क्या हो जाएगा यहाँ पे, summation v का whole square. This is the formula when the data is big. When the data is big, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, n of this the formula. आपको इसका PDF अच्छे से हैंड रिटन नोट्स में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को करने का फॉर्मेट क्या होगा, अब इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसको देखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि मेथड ऑफ सॉल्विंग।
मेथड ऑफ सॉल्विंग, मेथड ऑफ सॉल्विंग, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका मेथड क्या होगा, सॉल्व करने का मेथड कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन इज दैट फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्वेश्चन हमारा है क्या कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू दी रहेगी, क्वेश्चन में हमें क्या दिया रहेगा, x और y की वैल्यू दी रहेगी। तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में हमें x और y की वैल्यू दी है, हमारे पास ये x का कॉलम है, ये y का कॉलम है, इसी प्रकार से हम कॉलम बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे। तो हमारे पास x और y की वैल्यू दी है। मान लेते हैं फर्स्ट वाले केस में हम क्या करेंगे कि व्हेन द डेटा इज स्मॉल, x और द वैल्यू ऑफ x एंड y इज वेरी स्मॉल, 1 3 5, हमारे पास मान लो 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ओके। एंड द y की वैल्यू जो दिया हुआ है वो 8 है, 8 12 15, 8 12 15 एंड 17। तब इसमें क्या है, x और y की वैल्यू सेम है, x और y की वैल्यू क्या है, इट्स वेरी स्मॉल, ये क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो उस केस में हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, अभी हमने देखा, उस केस में हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, उस केस में हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हमने अभी देखा कि उसका फॉर्मूला जो क्या होगा, उसका फॉर्मूला हमने देखा ये होगा, ये तो जब डेटा बिग था तब के केस में था, लेकिन इसका फॉर्मूला हम लोग तब यूज करेंगे जब क्या होगा कि वैल्यू इसकी छोटी होगी, तो के केस में जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे r इज इक्वल्स टू, जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे जब वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जब वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, तो के केस में जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, वो ये वाला, r की वैल्यू अगर छोटी है, r मतलब x और y की वैल्यू छोटी है, तो r इज इक्वल्स टू एन ऑफ समेशन एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट एन समेशन वाई का स्क्वायर एंड माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, ओके। तो इस केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये, तो चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे पास डेटा स्मॉल है, तो हमें क्या क्या चाहिए, x है हमारे पास, y है। अब हमें क्या चाहिए, हमें x और y चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में क्या दिया था, समेशन एक्स वाई, स्टार्टिंग में लिखा था n समेशन ऑफ एक्स वाई, तो x मिल गया, y मिल गया, समेशन ऑफ x। उसके बाद हमको चाहिए एक्स स्क्वायर, हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, और हमको क्या चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में x भी था, y भी था, एक्स स्क्वायर भी था और वाई स्क्वायर भी था। जब हम इन सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे तो हम सभी वैल्यूज़ का क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ एक्स। समेशन ऑफ एक्स का मतलब इन सभी वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऊपर से नीचे आकर के सभी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो समेशन ऑफ एक्स यहाँ से मिल जाएगा, ओके। उसके बाद हम क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स जब हमें मिल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ वाई फाइंड आउट करेंगे, वाई की सारी वैल्यूज़ को जोड़ देंगे, फिर समेशन ऑफ हम क्या करेंगे, एक्स वाई फाइंड आउट करेंगे, फिर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, फिर समेशन ऑफ वाई स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, फिर समेशन एक्स जो हमने निकाला उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर हम कर देंगे। जब समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर करेंगे और समेशन ऑफ वाई का क्या करेंगे, हम होल स्क्वायर कर देंगे। जब ये सारी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला लगाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला हमने देखा कि स्मॉल r इज इक्वल्स टू होता है एन ऑफ समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, दूसरे ब्रैकेट में सेम एक्स के जगह वाई हो जाएगा, एन ऑफ वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस समेशन वाई का क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ अभी आई है, समेशन ऑफ एक्स, जो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आई हैं, जो हमारे पास सारी वैल्यू समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, इन सारी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे।
इन सारी वैल्यूज़ को, जो हमें सारी वैल्यूज़ हमें मिली है यहाँ पे, जो हमें सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है, उन सारी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, हम इसमें पुट कर देंगे। हम जब इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आर आ जाएगा। और हमने देखा इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि आर की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। गेटिंग, जब डेटा स्मॉल था तो हमने किसका यूज़ किया, हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया कि आर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स। अब हमने देखा कि समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई कैसे निकलेगा। हम क्या करेंगे, एक्स को जोड़ देंगे सीधे सीधे, वाई को जोड़ देंगे, एक्स वाई को जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर को जोड़ देंगे, वाई स्क्वायर को। जब हम जोड़ते हैं तो ये जो वैल्यू आती है वो समेशन एक्स कहलाती है। हम जब एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या कहलाएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कहलाएगा। इसी के साथ हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन खत्म हुआ। उसके बाद अब हम एक बार और देख लेते हैं एक कॉमन फार्मूला से कि जब डेटा बिग होगा तो के केस में क्या होगा। जब डेटा बिग होगा तो के केस में हम कैसे फार्मूला फाइंड आउट करते हैं उसको हम देख लेते हैं। जब क्या होगा, हमारा डेटा बिग होगा, फॉर एग्जाम्पल डेटा बिग जब होगा उसके केस में क्या लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास बड़ी डेटा दी हुई है, मान लेते हैं हमारे पास ये हमारा एक एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ओके, हमारे पास अब क्या होगा, x और y की वैल्यू अगर बढ़ा दिया है, मान लेते हैं x की वैल्यू दे दी है 50, उसके बाद दे दी है 70, उसके बाद दे दी है 80 और y की वैल्यू दे दिया है 100, 120 और 150। ठीक, अब क्या है, x और y की वैल्यू इसमें बढ़ा दे, x की y की वैल्यू क्या है, बहुत ही बड़ा है, लार्ज है। तो लार्ज का मतलब कैलकुलेशन होने में जब प्रॉब्लम होने लगे तो इस केस में क्या है, तो उस केस में हमने फॉर्मूला देखा था कि x की जगह u लिखा था और y की जगह v लिखा था और उसके बाद समेशन ऑफ u भी था। तो हम यहाँ पे u v फाइंड आउट करेंगे, फिर यहाँ पे u स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे v स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, ये ई स्क्वायर और वी स्क्वायर, और सभी का क्या करेंगे, समेशन ऑफ यू निकालेंगे, समेशन ऑफ वी निकालेंगे, समेशन ऑफ यू भी निकालेंगे, समेशन ऑफ यू स्क्वायर निकालेंगे, समेशन ऑफ वी स्क्वायर निकालेंगे। जब हम इन सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे, जब हम इन सारी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे तब क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फॉर्मूला आपको पता ही है कि जो हमारा जब डेटा बिग होगा तो उस केस में क्या होगा, फॉर्मूला बड़ा होता है और यहाँ पे हम u की वैल्यू और v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब u की वैल्यू और v की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए उसका एक फॉर्मूला, कॉमन फॉर्मूला देख लेते हैं। जो u इज इक्वल्स टू होता है, जो u इक्वल्स टू होता है, u को हम x से रिप्लेस किए थे, u को x से रिप्लेस किए थे, तो जो u की वैल्यू होगा x माइनस ए डिवाइडेड बाई एच होगा, x माइनस ए डिवाइडेड बाई एच होगा। और जो v की वैल्यू होगी, हम लोग जानते हैं कि v को हमने किससे रिप्लेस किया था, y से रिप्लेस किया, तो v इज इक्वल्स टू वाई माइनस बी डिवाइडेड बाई एच होगा। v की जो वैल्यू है y से हमने रिप्लेस किया था और y माइनस बी डिवाइडेड बाई एच होगा। यहाँ से u और v की वैल्यू को हम निकाल लेंगे, उसके बाद फॉर्मूले में पुट कर देंगे और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट। थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को सबसे पहले हासिल कीजिए। अगर थोड़ी परेशानी हुई होगी, राइटिंग में प्रॉब्लम हुई होगी तो आई विल इम्प्रूव, मैं ज़रूर इम्प्रूव करूँगा। और अभी मेरा स्टार्टिंग फेज है इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू सो मच।